Welcome students to your online class. Today we are going to study English Reader chapter 1 का आगे का पार्ट. In the morning, Khalil stated his mind to his teacher. Sir, I beg your pardon. He said, I can't stand the idea of moving away without having cured this prince. Please bless me दैट आई मे बी एबल टू क्योर हिम. क्या बोलता है? सुबह सुबह खलील जब सो के उठता है तो अपने टीचर से क्या बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता बिना उस राजकुमार को ठीक किए हुए. मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसे ठीक कर सकूं. तो उसका जो सर रहता है वो क्या बोलता है? ऑल राइट, बट आई वॉर्न यू नॉट टू स्टे अ मोमेंट लॉन्गर देन इज़ नीडेड एज इट कुड बी डेंजरस टू योर लाइफ, सेड द मेडिसिन मैन. मेडिसिन मैन वो जो रहता वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, तुम यहाँ ज़्यादा समय तक मत रुकना क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है. खलील डिस्कस्ड विथ हिज टीचर हाउ ही शुड ट्रीट द प्रिंस. वो अपने मास्टर से, अपने टीचर से डिस्कस करता कि वो प्रिंस को किस प्रकार से ठीक कर सकता है. देन दे पार्टेड वेज, और फिर वह अलग हो जाते हैं. द innkeeper led Khalil to the royal court, where he was immediately admitted to the Sultan's audience. The dejected sultans were hopeless. He allowed Khalil to treat the prince. वो जल्द ही राजा के राजमहल में पहुंच जाते हैं और वहां पर सुल्तान से बोलते हैं कि वह बहुत ही जो सुल्तान है वो बहुत ही निराशवान हो गया था अपने बेटे को लेकर, और वह अलाउ कर देता है खलील को उसका इलाज करने के लिए. Khalil examined the prince thoroughly, then he wrote down a long list of herbs and vegetation. These were immediately fetched. He sat down to crush, pound, and grind them into a fine paste. Then he applied this paste on the affected parts of the prince's body. He also made a portion out of a certain herbs and made the prince drink it. खलील क्या करता है? उसको पूरी तरीके से चेक करता है और एक पेपर पे उसको लिख के देता है कि जो भी जड़ी बूटियाँ लाना है, और फिर वो उसको लाने के बाद उसे क्रश करके उसे एक फ़ाइन पेस्ट बनाता है और उसकी पूरी बॉडी पे लगाता है और उस जड़ी बूटी से एक काढ़ा बनाकर उस प्रिंस को देता है पीने के लिए. द ट्रीटमेंट went well as the positive effect could be seen from the second day itself. क्या होता है? जो वह इलाज चालू करता है वह दूसरे ही दिन से उसमें अफेक्ट करना, उससे दिखना चालू हो जाता है प्रिंस पर. द प्रिंस शाउट फेंट साइंस ऑफ रिकवरी एट फर्स्ट एंड देन हिज रिकवरी क्विकेंड. क्या होता है? पहले दिन थोड़ा थोड़ा सा असर होता है और फिर उसके बाद वह जल्दी ही रिकवर होने लगता है प्रिंस. द प्रिंस रिकवर्ड फ्रॉम हिज ड्रेडली डिसीज इन 2 weeks. जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो 2 ही हफ्तों में अपनी बीमारी से उठकर बिल्कुल ठीक हो जाता. द सुल्तान वॉज ऑल जॉयज. He showered the most fabulous favors on Khalil. He declared a week of celebrations for the Sultanate, and he appointed Khalil as the royal medicine man. क्या करता है? सुल्तान बहुत ही खुश हो जाता है और एक हफ्ते तक पूरे जगह सब अच्छे से उसको वो करने के लिए बोलता है. ही डिक्लेयर अ वीक ऑफ सेलिब्रेशन. वो एक हफ्ते का सेलिब्रेशन मनाने के लिए बोलता है. और क्या करता है? खलील को वहाँ का रॉयल प्रिंस मेडिसिन मैन बना देता है, यानी वहाँ का राजसी हकीम नियुक्त कर देता है. Khalil wanted to go away as his objective had been fulfilled. He had a great faith in his teacher. खलील वहाँ से जाना तो चाहता है लेकिन वह वहाँ से नहीं जा पाता. बट द सुल्तान इंस्टेड ऑन हिम टू स्टे देयर. सुल्तान उस पर बहुत ही दबाव डालते हैं वहाँ पे रुकने के लिए. मोर एवर खलील टू वॉज अट्रैक्टेड टू द कम्फर्टेबल एंड लग्जरियस रॉयल लाइफ. फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे. और खलील को भी वहाँ के जो लग्जीरियस लाइफ है वहाँ की उसको आदत लग जाती है. खलील वॉज एन इंटेलिजेंट फेलो. हिज एडवाइस ऑन द मैटर्स प्रिपेयरिंग टू हेल्थ वेयर द most suitable. He helped to raise the standard of health in the Sultanate. At the same time, his advice on other political matters too was effective.
The Sultan realized his wisdom and often consulted him on many matters. Beyond the realm of medicine, sometimes he preferred him to the old trusted vizier. क्या होता है, खलील एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था। वह हर चीज़ों में, राजकीय चीज़ों में वह अपनी सलाह देने लगा, और हेल्थ का भी, वहाँ स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से सभी के स्वास्थ्य का इलाज करने लगा। और वो उसका जो इलाज था वो बहुत असरदार रहता था। और सुल्तान और भी कई चीज़ों पर उससे सलाह लेने लगा। तो जो उसका वज़ीर था उसको वह ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। इट वॉज द कॉज ऑफ एनेक्शी फॉर द वज़ीर। ही सफ़र्ड फ्रॉम द पैंग्स ऑफ जेलसी फॉर द मेडिसन मैन हु वॉज बींग कंसल्टेड बाय द सुल्तान मोर ऑफन देन नॉट। क्या हुआ इससे, जो वज़ीर था वह उससे जलने लगा। ही कुड परसीव हिज पावर बींग curtailed। उसको क्या लगने लगा, उसको अपनी ताकत का मज़ा आने लगा। He even warned the new royal Hakim to stay with him his limit, but Khalil had begun to taste the power। क्या हुआ, वह हकीम को बोलने लगा कि तुम अपनी हद में रहो, लेकिन खलील को क्या था, ताकत का चस्का चढ़ गया था। एंड इट गेव हिम अनटोल्ड जॉय। ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वार्निंग। वो उसमें ही नहीं था कि वो किसी की वार्निंग को सुन सके। ऑन द अदर हैंड द वज़ीर वॉज डिटरमाइंड टू रिगेन हिज एरोडेड प्रेस्टीज। The Wazir, a clever fellow, began to ill-advise the Sultan. He carefully began to arouse him against Khalil. Whatever advice Khalil rendered to the Sultan, the Wazir would say, "Sir, I can perceive an evil design in this advice of the royal Hakim. This will harm you. He appears to be a spy to me. You see how help us help control your mind." वज़ीर क्या करता है, फिर उसके बाद सुल्तान को भड़काना चालू कर देता है, और कुछ लोगों को भी उसके पास लेके आता है जो खलील के ख़िलाफ़ उसको भड़काने लगते हैं। द वज़ीर विल ऑल्सो use his faithful servants and make them speak to the sultan against Khalil. He also accused Khalil of taking under advantage of his position। वो क्या उसे बोलता है कि वह खलील जो है अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, और लोगों से भी वो अपने जो उसके ईमानदार लोग थे उनसे भी वह सुल्तान को बुलवाता और उसे भड़काता है। Even untruth appears to be true when it is repeated again and again. Initially, the Sultan did not need to such opinions, but when some accusation became the usual norm, he grew suspicious. The Wazir exploited his situation and turned the Sultan completely against Khalil. The Sultan came to believe that Khalil was indeed a spy and deserved the death penalty. He was taken prisoner and was brought before the Sultan in fetters। क्या होता है, वह पूरा सुल्तान को अपनी तरफ कर लेता है और उसे भड़का देता है खलील की तरफ, और उसे प्रिजन में लाया जाता है, और क्या होता है, उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। Khalil remembered what his teacher had said about the Sultan, but it was too late to do anything. The Sultan did not listen to what he had to say. He simply commanded the guards, take him away and behead him. Before that, ओ मेडिसिन मैन, डू यू हैव एनी लास्ट विश। क्या होता है, खलील को अब अपने टीचर की बात याद आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुल्तान उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। टेक हिम अवे एंड बिहेड। वो क्या उसे बोल देता है, जाओ और इसका जो सर है वो काट दो। इसके बाद वो बोलता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सर, आई डू हैव अ विश। हाँ, मेरी एक इच्छा है। स्पीक इट एंड इट शुड बी द वन विच आई कैन फुलफिल। बोलो और मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। जस्ट नाउ फॉर यू हैव टू डाई सून, द सुल्तान कमांडेड। क्योंकि तुम मरने वाले हो। सर, आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट। आई हैव सर्व्ड योर ऑनेस्टी ऑल दीज डेज आई वॉज इन योर सर्विस। उसने क्या बोला, मैं आपका एक ईमानदार नौकर हूँ, और मैंने जितने भी दिन आपके पास रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। When I have to die, I am no less faithful to you. I continue to think about your well-being, said Khalil. He took a deep breath and continued, just remember how I cured the prince. I cured you and other courtiers of many diseases. This was all with the help of his great book। उसने क्या बताया, उसने बोला, देखिए आप वो उस समय को याद करिए जब मैंने आपके बेटे को ठीक किया, आपको ठीक किया, और बहुत से जो दरबारी थे उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाई। वो सब किस वजह से है,
वो राजा को एक किताब देता है और उससे कहता है। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।